तेजस्वी यादव मुंह चुराने के लिए विदेश जाते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि वो बिहार में सीना तान के घूम सके और बिहार वासियों को फेस कर सके। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बात गिरिराज सिंह ने कही है। और इस आरोप और इस बात के बाद बिहार में सियासत गरमाना और आरजेडी वालों का मूड गरमाना बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को टारगेट करके गिरिराज सिंह ने अपनी बातों को कही है, बातों को बताया है, उसके बाद हर बार बवाल होना तय है। पूरी कहानी क्या है आगे हम आपको बताएंगे, ये माजरा कहां तक पहुंच सकता है ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ऑन फायर हैं। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है। उससे पहले भी ये जानकारी आप समझिए कि देखिए, नेता पक्ष जो होता है या फिर नेता प्रतिपक्ष जो होता है, इन दोनों में हमेशा से जो है वो एक लड़ाइयां रहती है अपने अपनी बुनियादी बातों को लेके। हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने रहता है, लेकिन इन दिनों देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष पे बहुत ज्यादा हावी है। आमतौर पे ये होता है कि विपक्ष हर बार सत्ता पक्ष को रोकता है, टोकता है, उसे दिशा निर्देश देता है कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन यहां पे नेता प्रतिपक्ष जी अपनी भूमिका ही भूल गए हैं कि उनको करना क्या है, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? सत्ता पक्ष। बार बार तेजस्वी यादव को टारगेट करके सबसे पहले तो उन्होंने यादव के बारे में कहा कि भाई यादव किसी के बपौती नहीं है। पहले आपके यादव सांसद गाली देते हैं, उनके ऊपर आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है और आप चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। आपके यादव हैं, ये आप अगर सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि यादव सिर्फ आपका नहीं है बल्कि यादव बिहार का है और वो बिहार के बेहतरी के बारे में सोचेगा। और आपके सांसद महोदय हैं कि उन्हीं यादवों को गाली दे रहे हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव को जो है वो घेरने का शुरुआत जो है वो गिरिराज सिंह ने किया। इसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया कि साहब विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि इसके पीछे कारण है, वो कुछ ऐसा काम ही नहीं किए हैं जिससे वो बिहार में सीना तान के घूम सकें। इसी वजह से विदेश जो है वो मुंह छुपाने के लिए जाते हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद भयंकर बिहार में सियासत गरमाई है। आरजेडी वैसे भी तेजस्वी यादव को लेके काफी प्रोटेक्टिव रहती है, लेकिन अब ये प्रोटेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद अब वो थोड़ा पहले से ज्यादा एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल नदारद थे, गायब थे, लोग इंतजार कर रहे थे, मीडिया क्वेश्चन पूछने को उतावली थी और तमाम जो सत्ता पक्ष था वो लगातार उनके ऊपर सवाल उठा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव का कहीं अता पता नहीं था। वो यूरोप गए थे, यूरोप में किस देश से होके आए हैं इसकी भी अभी कोई जो है वो खोज खबर नहीं है। मतलब इस तरीके से वो कैमरा मीडिया से दूरी बना के रहे थे, इस बात को आप समझिए। लेकिन उनके इस विदेश दौरे ने उन्हीं के ऊपर, मतलब एक कहा जाता है ना कि विदेश गए आप मेंटल पीस के लिए, लेकिन मेंटल पीस आपको विदेश में मिला ही नहीं, क्योंकि वापसी तो आपको यहीं आनी है। और यहां पे मेंटल पीस साहब आप देख लीजिए किस तरीके का जो है वो सत्ता पक्ष वालों ने माहौल बना रखा है। या फिर तेजस्वी यादव जहां भी होंगे वीडियो तो पहुंच ही जाता होगा ना कि गिरिराज सिंह ये बोल रहे हैं, भाई साहब सम्राट चौधरी ने ये आपके बारे में कह दिया, भाजपा प्रवक्ता आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए लापता का पोस्टर लग गया। अब ये सब कुछ देख के कहां मेंटल पीस मिलता है भैया। और इसी वजह से तेजस्वी यादव बहुत जल्दी वापस भी आए। वापस आने के बाद अब स्थिति देखिए, लगातार इनको ही ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कोशिश किया, आते ही जो है मशीन तंत्र और धन तंत्र का जिक्र तो किया, लेकिन ये मशीन तंत्र धन तंत्र बिल्कुल बिहार में आके फन तंत्र बन गया, क्योंकि इस बात को कोई सीरियस लिया ही नहीं। भाई साहब कब तक आप एक ही दोहा जो है वो दोहराते रहोगे? आपको चीजें बदलनी पड़ेगी, बिहार की राजनीति में बेहतर करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने भी ये बात जो है वो तेजस्वी यादव को समझा दी कि साहब काहे इसे कर रहे हो, आप अपने गलती को कब स्वीकारना सीखोगे, कब ये मान लोगे कि हम में कमी थी। और अगर आप ये कमी नहीं मानोगे तो इसी तरीके की चीजें जो है वो आपके सामने आती रहेगी। और 2005 के बाद इसी वजह से आप कभी सत्ता में नहीं आ पाए, इसी वजह से जो है वो आप कभी बेहतर तरीके से जो है वो स्टेबल नहीं हो पाए, क्योंकि आपने बिहार के राजनीति को और बिहार की जनता को सीरियसली लिया ही नहीं। आपने कभी अपने अंदर की गलतियों को देखा ही नहीं, और उसी का परिणाम है कि आप चुनाव लगातार हार के बाद हार
जो है वो आपको मिली, वो तो बीच बीच में नीतीश कुमार ने आपको रिवाइव कर दिया। मतलब देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फंसे हैं और अब गिरिराज सिंह के आरोप ने उसके ऊपर चार चांद लगा दिया है। देखना यह है कि आरजेडी वाले इसका कैसे बचाव करते हैं, देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मामला काफी गंभीर और आरोप आरोप भी काफी संगीन है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।